नमस्कार दोस्तों, टॉप परसेंट एजुकेशन में अगर फिर से आपका स्वागत है। हम क्वेश्चन बैंक देख रहे थे, प्रैक्टिस एंड ट्रिक्स सीख रहे थे कि अगर ये यूनिट आती है तो इसका समाधान कैसे किया जाएगा। उसी क्रम में मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था कि हम पूरे सिलेबस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उन्हें चार तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, चार तरीके से देखने की चेष्टा करेंगे। पहला सेक्शन जहां पर मैं आपको बोनस यूनिट्स की बात करूंगा कि ये बोनस है। बोनस का मतलब हो गया कि यहां से जो 35-40 प्रश्न आने वाले हैं उसके अंदर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। हालांकि जो जो हमारे कोर्सेज चलते हैं उसमें वो सब चीज़ें सिखाई जाती है, बट ये उन विद्यार्थियों के लिए जो कहीं ना कहीं दाखिला नहीं ले सकते हैं। जो दाखिला लेना चाहते हैं वो हमारे 1 ईयर कोर्स के अंदर, हमारे क्रैश कोर्स के अंदर, हमारे मॉक टेस्ट के अंदर जब चाहे दाखिला ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन का लिंक है, उसको क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन के ऊपर लाइव टेस्ट चलते रहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आप जाकर उन्हें भी कर सकते हैं ताकि आप ये पता कर सके कि हम कहाँ तक पहुंचे। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के मॉक टेस्ट भी वहां पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे चार यूनिट्स की। कौन कौन सी? यूनिट संख्या 3, 5, 7, 10। इसमें से हम 7 और 10 तो शायद देख चुके हैं, बचती है 3 और 5। तो ज्यादा 3-5 ना करते हुए हम यूनिट संख्या 3 को देख लेते हैं, जिसका नाम है इंडियन एथिक्स, भारतीय नीति शास्त्र। कुछ भी ज्यादा इसमें टिपिकल नहीं है, कुछ बातें हैं जो बेसिक है उन्हें याद रखिएगा। जैसे कि पहला, 4 पुरुषार्थ हैं, 4 पुरुषार्थ को याद रखिएगा, उनका सीक्वेंस याद रखिएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 ही आपके आश्रम हैं, चारों आश्रमों को ध्यान रखिएगा कि साहब पहले आता है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर आता है गृहस्थ आश्रम, फिर आएगा वानप्रस्थ, फिर आएगा सन्यास। इसी तरह से 5 मौलिक तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद 4 वर्ण हैं आपके समाज के अंदर। ऊपर से नीचे की अगर बात करूं तो सबसे ऊपर ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्य है, उसके बाद शूद्र है। एक एक वर्ण का एक एक पुरुषार्थ है और एक एक वर्ण का एक एक आश्रम है। ये सब चीजें आप अपने हिसाब से ध्यान रखिएगा। फिर आप ध्यान रखिएगा इति, कर्तव्य या फिर स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं। गीता का संदेश कर्म के ऊपर है। ज्ञान क्या है, यज्ञ क्या है, बस पूरा यूनिट खत्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कहने का तात्पर्य कोई बहुत ज्यादा टिपिकल यूनिट नहीं है, बहुत ज्यादा कोई विशेष यहां ऐसा नहीं है जिसको आप कह सकें कि यार अब मैं क्या करूं सर, ये तो मैं फंस गया, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ प्रश्न करते हैं, 10-15 प्रश्न करने की कोशिश करते हैं, कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा आपको मैं। पहला प्रश्न है, पुरुषार्थ को क्या कहा जाता है? क्या पुरुषार्थ का मतलब उद्देश्य है, झुकना, कर्तव्य या शुरुआत? व्हाट इज द मीनिंग और द पुरुषार्थ इज रेफर्ड एज व्हाट? ऑब्जेक्ट्स, एंड, ड्यूटी, बिगिनिंग। क्या है पुरुषार्थ का वास्तविक अर्थ? पुरुषार्थ का जो वास्तविक तात्पर्य है वो ये है कि एक पुरुष, पुरुष का मतलब यहां मेल वाली बात नहीं है, पुरुष का मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर पुरुषत्व और स्त्रीत्व के रूप में दोनों तत्व पाए जाते हैं। पुरुषार्थ का मतलब है जिसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, मेरा कर्तव्य, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ड्यूटी टूवर्ड्स द सोसाइटी, टूवर्ड्स माई सेल्फ, टूवर्ड्स माई फैमिली, ठीक है, टूवर्ड्स द नेचर। वो सब जो है कर्तव्य मेरे, वो पुरुषार्थ कहलाते हैं। तो पुरुषार्थ को कहते हैं कर्तव्य। ये ड्यूटी है आपकी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी समाज के प्रति। ट्रिक क्या है यहां पर? ट्रिक यही है कि जब मुझे लगे कि यूनिट संख्या 3 है तो मैक्सिमम सही आंसर जो होंगे वो सी वाले होंगे। मैक्सिमम, मैक्सिमम जो है, सारे नहीं होंगे, मैक्सिमम जो होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। पुरुषार्थ कितने हैं? मैंने अभी बताया था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ में क्या क्या शामिल होता है? धर्म, अर्थ, दोनों या कोई भी नहीं? बिल्कुल दोनों होते हैं, सी। आगे देखते हैं। मोक्ष का तात्पर्य क्या है? मोक्ष को मैं क्या कहूं? क्या यह आध्यात्मिक मुक्ति है,
क्या ये मनुष्य के अंदर पाश्विकता है, क्या ये कोई कार्रवाई की मांग है, या कोई ज्ञान का मार्ग है? मोक्ष का तात्पर्य क्या है? आखिर मीनिंग क्या है मोक्ष का? देखिए, मोक्ष कोई मुक्ति का इसको मैं कहूं केवल माध्यम नहीं है। वेद कहते हैं मोक्ष का मतलब है ज्ञान, ये वेद कहते हैं। आध्यात्मिक मुक्ति, आध्यात्मिक मुक्ति मतलब आध्यात्मिक अज्ञान। तो आध्यात्मिक अज्ञान से मुक्ति कौन दिलाएगा? ज्ञान दिलाएगा। तो आध्यात्मिक अज्ञान तो एक बहुत ही प्राइमरी स्टेज हो गई, ज्ञान मार्ग एक वास्तविक स्टेज हो गई। केवल कार्रवाई नहीं, केवल मनुष्य में पाश्विकता नहीं, केवल आध्यात्मिक मुक्ति नहीं, ये तो ज्ञान का मार्ग है। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं, बाकी प्रश्न है ही नहीं यहां पर, यहां पर प्रश्न ही नहीं है। हिंदू समाज में प्रत्येक व्यक्ति को क्या हासिल करना चाहिए? 4 उद्देश्य, 6 उद्देश्य, 7 उद्देश्य या 8 उद्देश्य? इंग्लिश में देखें इसको अगर हम, एवरी इंडिविजुअल इन हिंदू सोसाइटी शुड अचीव व्हाट? 4 ऑब्जेक्टिव्स, 6 ऑब्जेक्टिव्स, 7 ऑब्जेक्टिव्स और 8 ऑब्जेक्टिव्स। क्या है हमारा लक्ष्य, क्या है हमारा उद्देश्य, क्या है हमारा ध्येय, क्या है ऐसा जो मुझे पाना है, क्या है ऐसा जो मुझे अचीव करना है? कितने ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे जीवन में हिंदू सोसाइटी के लिए? 4 पुरुषार्थ, क्वेश्चन घूम गया थोड़ा सा बस। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ जिसको हमें पाना है, 4 ऑब्जेक्टिव्स। धर्म इज रेफर्ड एज व्हाट? धर्म पहला गोल है, दूसरा है, तीसरा है या छठा गोल है? सभी जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बड़े ही हल्के क्वेश्चंस आते हैं, मैं कुछ टिपिकल क्वेश्चंस देख रहा हूं ताकि मैं आपको होमवर्क दे सकूं। फिर कुछ बेसिक बताऊंगा आपको मैं इसका, बाकी इसके अलावा यहां पर कुछ भी नहीं है। द परस्यूट ऑफ मोक्ष लिबरेट्स whom? ह्यूमन बींग, सोशल बींग, अवेकन बींग्स एंड द एनिमल्स। 45th हिंदी देख लेते हैं इसकी। मोक्ष की खोज किसको मुक्त कर देती है? इंसान को, एक सामाजिक प्राणी को, जागृत होने वाले व्यक्ति को, या एक पशु को? मोक्ष की खोज किसको मुक्त करेगी? आखिर मोक्ष की जो खोज है वो मुक्त किसको करेगी? क्वेश्चन संख्या 45। एक इंसान को कर देगी, कि एक सामाजिक प्राणी को कर देगी, या जागृत व्यक्ति को कर देगी, या एक पशु को कर देगी? किसे मुक्त करेगी वो? देखिए, मुक्त उसी को किया जा सकता है जो बंधन में हो। जो जागृत हो गया वो तो वैसे ही बंधन से मुक्त हो गया, इसको हटा दीजिए। पशु, पशु को इससे कोई मतलब नहीं। सामाजिक प्राणी, सामाजिक प्राणी में क्या, वहां बंधन वाला भी है और बंधन से जो मुक्त हो चुका वो भी है। इंसान, व्यक्ति जो बंधन में है, जिसे अपने बंधनों को तोड़कर ऊपर जाना है, तो मोक्ष की खोज इंसान करता है। ध्यान रखिएगा, मोक्ष की खोज और मोक्ष की प्राप्ति एक इंसान की विशेषता है। देवताओं को भी मोक्ष नहीं दिया गया है, देवताओं को केवल स्वर्ग का अधिकारी बनाया गया है, पितरों को केवल पितृलोक का अधिकारी बनाया गया है, लेकिन मनुष्य को मोक्ष का अधिकारी बनाया गया है, जो कि देवलोक या स्वर्ग से भी ऊपर है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, एक और छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा ही टिपिकल नहीं है बट टिपिकल है। मोक्ष का क्या अर्थ है? जब भ्रम खत्म हो जाए, जब आत्मा खत्म हो जाए, जब लक्ष्य खत्म हो जाए, या जब इच्छा खत्म हो जाए? क्वेश्चन नंबर 48। जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आई थिंक आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आत्मा की अनुपस्थिति, तो ये तो आदमी मर गया, छोड़ दीजिए। लक्ष्य की अनुपस्थिति, हो सकता है, रोक लेते हैं। इच्छा की अनुपस्थिति, ठीक है, बट ये गलत है, क्योंकि अगर इच्छा ही खत्म हो गई तो मोक्ष की प्राप्ति भी तो एक इच्छा ही थी। भ्रम की अनुपस्थिति, इसी को मैं बोलता हूं अज्ञान की अनुपस्थिति, क्योंकि मोक्ष मीन्स नॉलेज, मोक्ष का मतलब है ज्ञान, तो यहां हो जाएगा अज्ञान की अनुपस्थिति। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए, भ्रम की अनुपस्थिति। इसी प्रकार के छोटे क्वेश्चंस हैं पूरी यूनिट के अंदर, ज्यादा कुछ नहीं है, टिपिकल कुछ नहीं है इसके अंदर। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो पूरी यूनिट आप तैयार कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैंने लाइव के अंदर आप सभी को दे दिया है, मेरे सभी स्टूडेंट्स को जो रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो वो डाउट आप कमेंट करके हमें भेज सकते हैं। निष्काम कर्म को क्या कहा जाता है? ये कर्म योग का केंद्रीय सिद्धांत है, कर्म का केंद्रीय सिद्धांत है, कर्म योग का प्राकृतिक सिद्धांत है, या योग का प्राकृतिक सिद्धांत है। देखिए, निष्काम कर्म कर्म योग का एक प्राकृतिक सिद्धांत है, इसको आप इस तरीके से समझिए। योग का मतलब, योग शारीरिक फिटनेस नहीं है, योग का मतलब है प्रयत्न, एफर्ट्स। ठीक है, एफर्ट्स। निष्काम कर्म का आखिर मतलब क्या है? अलग से भागीदारी, पुनर्मूल्यांकन भागीदारी, बुद्धिमानी पूर्वक भागीदारी, या विघटन पूर्वक भागीदारी। निष्काम कर्म का मतलब क्या है आखिर? अगर इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखता हूं मैं, 96, निष्काम कर्म मीन्स व्हाट? डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, नेसेसरी इन्वॉल्वमेंट, इंटेलिजेंट इन्वॉल्वमेंट, या डिसोल्यूशन। डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, मैंने खुद को उससे अलग कर दिया, अलग कर दिया, खुद को कर्म से अलग कर दिया। दिस इज कॉल्ड निष्काम। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे उन्हें मैं ये सब प्रोवाइड करवा दूंगा, पीडीएफ वगैरह। तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। धन्यवाद।